हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मतलब एल्कोहल किन कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद कौन से नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ नहीं ना गुरु जी। ओके ओके ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल जो होता है फार्मूला हमारा क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो एल्कोहल जो है दो प्रकार से रिएक्शन शो करता है। कौन कौन से? एक O सिंगल बॉन्ड H मींस एक में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के द्वारा। ठीक है, और दूसरा जो है क्या होगा, पूरा OH ग्रुप रिप्लेस होगा। H ग्रुप क्यों रिप्लेस होता है? OH हम फर्स्ट ईयर में या लास्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जिनमें OH समूह प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड या बेस होते हैं। लेकिन अगर हम एल्कोहल्स की बात करेंगे OH प्रेजेंट है बट ये एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं हाइड्रोलिक मतलब जो है डिहाइड्रेट करते हैं। तो डिहाइड्रेट करने पर या जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर ये टूटता है RO माइनस और H प्लस को ये क्या करता है, डोनेट करता है। तो दोज कंपाउंड आर डोनेट H प्लस आयन इज नोन एज एसिड। क्या होता है, जो कंपाउंड क्या करता है H प्लस को डोनेट करता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो इस कारण ये यहाँ पे क्या करता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। क्या करता है, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण जो है एल्कोहल जो है OH प्रेजेंट होने के बावजूद भी कौन सा एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। तो इसके आधार पे अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन on the basis of O single bond H बॉन्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन और OH के जो बीच का जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी, अब एसिड है तो मेटल से भी रिएक्ट करेगा। तो अगर हम पहले यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, रिएक्शन विद मेटल। क्या करेंगे, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, हम ले रहे हैं ROH ले लिया। ROH को हम किसी भी मेटल के द्वारा रिप्लेस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अगर हमने दो मॉलिक्यूल Na के ले लिए, किसके ले लिए, सोडियम के, तो क्या होगा, में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके ये बना देगा RONA प्लस H2। क्या बना देगा, H2। अब हम इसे क्या बोलते थे, एल्कोक्साइड आयन। अब आयन की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे सोडियम आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट अगर इसी में हम ले लेते हैं रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स, और इस इक्वेशन को हम एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड से जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा, तो ऑर्गेनिक एसिड हमारा रहेगा RO सिंगल बॉन्ड H। ये तो हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया है। रिएक्ट कौन करेगा, ऑर्गेनिक एसिड। यहां पे हम क्या ले लेंगे, OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। क्या हो जाएगा, R डैश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें हमें बॉन्ड ये वाला ब्रेक करना, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो इक्वेशन होती है हमारी एस्टरीफिकेशन की इक्वेशन होती है, ये एसिडिक मीडियम में होगी। किसमें होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। तो OH का माइनस ये इस H+ के साथ अटैच हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा, और RO से क्या लग जाएगा हमारा, RO से क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R' प्लस H2O। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसका नाम होता है एस्टर। क्या होता है, एस्टर। ठीक है, अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया C2H5OH, कौन सा ले लिया, C2H5OH, नेम होता है एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, प्लस हमने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है OH, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिडिक मीडियम लेंगे, तो एसिडिक मीडियम में जो है अगर हम इसकी रिएक्ट कराएंगे, क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में अगर हम इसे रिएक्ट, तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये C2H5O CH3 इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में कि इतने को हम क्या बोल देते हैं, CH3CO को एसिटेट बोल देते हैं। एथिल लग गया तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट। ठीक है, तो रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड एंड रिएक्शन विद मेटल ये हो जाएंगी। ठीक है, इसके आगे अभी बता। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेगी रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। अब हाइड्राइड का मतलब तो सभी को पता होगा कि मेटल हाइड्राइड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। हमने यहाँ पे ले लिया R सिंगल बॉन्ड OH प्लस सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्राइड किसमें ब्रेक कर जाएगा हमारा, Na के प्लस और H के माइनस में। ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। H का प्लस H माइनस के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा, क्या बना देगा, H2 का फॉर्मेशन कर देगा। और ये सोडियम RO से जुड़ जाएगा, जब RO से जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, RONA, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेगी रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड है, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। ठीक है, ये हमारे सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में हम किसी से भी रिएक्ट करा सकते हैं। सपोज अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया, HNO3। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस OHNO2। देखो HNO3 ही लिखा हुआ है, HNO3। ठीक है, दो उधर कर दिए, हमें इस तरह से लिखना सही लगा। जो क्या होता है, तुम लोगों को भी सिंप्लीफाई समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, इस तरह से ये ब्रेक कर जाएगा, ये वाला इस तरह से ब्रेक करेगा, H का प्लस OH माइनस के साथ जो रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा हमारा, मीडियम वही रहेगा हमारा, क्या, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, क्या बना देगा, RONO2। क्या बन जाएगा, RONO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, एथिल एल्किल हो गया। HNO3 में NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है ना,
तो आर क्या होता है हमारा एल्किल होता है, NO3 लगा हुआ है नाइट्रेट, तो क्या नाम हो जाएगा एल्किल नाइट्रेट। ठीक है, एल्किल नाइट्रेट। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट इक्वेशन अगर इसी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5OH प्लस HONO2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इस H को हम रिमूव करेंगे, यहां से इस OH को रिमूव करेंगे, एसिडिक मीडियम दिखा देंगे, और एसिडिक मीडियम के साथ यहां पे क्या आ जाएगा C2H5ONO2 प्लस H2O। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्किल R था तो एल्किल, यहाँ पे C2H5 यानी कि एथिल, एथिल नाइट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेगी रिएक्शन विद या एसाइलेशन या रिएक्शन विद। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेगी एसाइलेशन, एसाइलेशन। ठीक है, अब एसाइलेशन में क्या होता है, अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन करते समय हमें दो कंपाउंड याद रखते हैं मेनली। एसाइलेशन में दो कंपाउंड मेनली रिएक्ट करते हैं, एक एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O Cl, या एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं मेनली एसाइलेशन की इक्वेशंस देते हैं। ठीक है, देखो कैसे देंगे, एल्कोहल से हमें कराना ROH सिंगल बॉन्ड करके दिखा देते हैं। हमने ले लिया Cl C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम तो पता ही है एल्कोहल है। अब ये हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। H का प्लस इस Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा, जब इस Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो देखो क्या बना देगा HCl का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए अब इस CH3CO से OR जुड़ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O से OR जुड़ जाएगा। R को छोड़ दो, इतने को देखते हैं, एसिटेट समूह ग्रुप है, R का मतलब एल्किल लगा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा एल्किल एसिटेट, एल्किल एसिटेट। ठीक है, क्लियर? अब हम नेक्स्ट इक्वेशन एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, RC या ROH प्लस। एसिटिक एनहाइड्राइड के जो फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं, किस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O से फिर CH3C डबल बॉन्ड O को जोड़ देंगे। अब इसमें हम ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करा देंगे, देखो आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर ब्रेक करा देंगे, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा। ये H का प्लस इस माइनस के साथ जुड़ने का देखो क्या बनाएगा CH3COOH, और ये इससे जुड़ जाएगा जाके क्या करेगा एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। ये इक्वेशंस भी जो होंगी हमारी एसिडिक मीडियम में होंगी। ठीक है, बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R प्लस CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या हो जाएगा हमारा एस्टर हो जाएगा, या एल्किल एसिटेट भी लिख सकते हैं, एस्टर तो है ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेगी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फार्मूला क्या होता है RMgX, क्या होता है RMgX। ठीक है, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, Mg मैग्नीशियम, और कोई भी X का मतलब कोई भी हेलोजन हम वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ले लिया ROH प्लस R डैश कर देते हैं यहाँ पे MgX। ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये इधर ब्रेक करेगा। तो जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से करेगा तो R डैश और H बन जाएगा, क्या बन जाएगा R डैश और H का फॉर्मेशन हो जाएगा। R डैश सिंगल बॉन्ड H प्लस MgOR सिंगल बॉन्ड X। क्या बनता है मेन प्रोडक्ट हमारा जो बनता है एल्केन बनता है,
मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड, नाम हो जाएगा, सॉरी, मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड, ठीक है, मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड, ठीक है, ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारी वो COH इस बॉन्ड के कारण होगी। किस बॉन्ड के कारण? C सिंगल बॉन्ड OH, जो C और OH के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कैसी होंगी? जो रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सा बॉन्ड होगा? C सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला बॉन्ड जो है इन्वॉल्व होगा। इस बॉन्ड के कारण हम अब इक्वेशंस कराएंगे। तो कराते हैं, हमने ले लिया ROH, कौन सा ले लिया? ROH। तो ROH की जब हम बात करेंगे तो पहले हम कोई भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसमें रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो हम क्या करेंगे? ROH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, तो HX ऑलवेज ब्रेक इनटू द H प्लस और X माइनस में, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, आएगा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, H का प्लस इसके साथ रिमूव होकर क्या बनाएगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा देगा और यहाँ पे बन जाएगा RX, यानी कि हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। प्रेजेंस हमारी क्या रहेगी? यहाँ पे हम प्रेजेंस की बात करें तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हम एक साथ कराएंगे। जैसे हम लेते हैं, अगर PCl3 से करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH प्लस PCl3, 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 बाय 1 रिप्लेस हो जाएंगे। इस तरह से ये क्या बना देगा? OH के साथ 3 लग जाएंगे, यहाँ पे बना देगा 3RCl प्लस H3PO3, ठीक है, एल्किल क्लोराइड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस प्लस एसिड, ठीक है। अब हम लेते हैं ROH, ठीक है, प्लस PCl4, PC5 से बॉन्ड इधर ब्रेक करा दो, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCl के फॉर्मेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ से OH जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड, इससे PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करा दो, इसे इस तरह से, तो क्या होगा? ये इक्वेशन जो है हमें यहाँ पे HCl दे देगी और बन जाएगा POCl3, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, ये इस इक्वेशन के लिए आगे हो रहा है, ठीक है। चाहे तो इसे हम नीचे दिखा सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे, तो क्या बना देगा हमारा? POCl3 प्लस HCl, नाम होता है फास्फोरिक क्लोराइड। क्या होता है? फास्फोरिक क्लोराइड। अब थायनिल क्लोराइड से करनी है, यानी कि SOCl2, ROH प्लस SOCl2। SOCl2 को हम इस तरह से लिख लेंगे, ज्यादा बेटर लगेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा, इस तरह से देखो, अच्छा लग रहा है। ऐसे इधर से आ जाएगा, देन OH बॉन्ड के ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड Cl की तरफ हम ब्रेक करा देंगे, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव। ये Cl देखो क्या करेगा? RCl का फॉर्मेशन कर देगा, एल्किल क्लोराइड का। फिर जो है उसके बाद क्या होगा? ये OH इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? H को रिमूव करा देंगे और यहाँ से Cl को रिमूव करा देंगे, तो देखो क्या बन जाएगा? SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद
PCl3 PCl5 एंड फाइनल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे। तो इन चारों रिएक्शन में हम एक्चुअली देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है रिएक्शन विद अमोनिया। गुरु जी आपका बहन की ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या था? NH3। ठीक है, चुरा लेंगे आपका हैंकी, ले जाने दो बच्चे को, ले जाने दो। मुझे देने की नीयत नहीं थी। तो अल्कोहल में बात करते हैं ROH। देखो अमोनिया को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं RNH2, वो HNH2। बिल्कुल गुरुजी, NH3 होता है अमोनिया, तो तो एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? बाहर दिखा दिया। बाहर दिखाने से क्या होगा? हमें थोड़ा जो है आसानी हो जाएगी और तुम लोगों को समझने में भी। अब देखो ये बॉन्ड तुम्हें ये दिख रहा है कि डायरेक्टली किससे? नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। तो इस बॉन्ड को हम इस नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक करा देंगे। तो जिधर ब्रेक करता है बॉन्ड उधर निगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि जिधर बॉन्ड ब्रेक उधर ही करेगा जिसकी क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। जैसे क्या होता है कि जब रस्सा कसी हम लोग करते हैं, रस्सा कसी देखा है, उसमें क्या होता है? अगर एक तरफ खली को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ तुम दोनों को, तो कौन ले जाएगा? खली ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर है। उसी प्रकार नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा ताकतवर होता है। तो वो क्या करता है? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? अब R का मतलब क्या है? कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। जब कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन में और ऑक्सीजन में खली कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे? ब्रेक करा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये OH का माइनस जो है इस H+ के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा कहाँ होता है? निगेटिव और पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? R के साथ बन जाएगा NH2 प्लस H2O। अब RNH2 क्या हो गया? एमीन ग्रुप हो गया। एल्किल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एल्किल एमीन। ठीक है, अब इसी एल्किल एमीन पर अगर हम फर्दर क्या करते हैं? अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं। क्या करते हैं? फर्दर। ठीक है, अब देखो क्या, अगर हम इस हाइड्रोजन को इस तरह से मिटा के अगर इस तरह से लिख दे तो क्या ये गलत हो जाएगा? बहुत सही गलत होता है। नहीं होगा। ठीक है, फिर से हम इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करा देंगे। आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। फिर से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक कर देंगे। तब क्या होगा? R फिर से यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे फिर से वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव हो जाएगा हमारा क्या बन जाएगा? RNHR। इसे हम R' कर देते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को। अब देखो जब N के दोनों तरफ कार्बन लग जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन। अब एक हाइड्रोजन अभी और बाकी है। अगर हम इसे भी अल्कोहल के द्वारा रिप्लेस कर दें, यहाँ पे हम R" दिखा दे रहे हैं। तो इसी से सिमिलर बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब सिमिलर बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो हमारा जो कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड, सॉरी R" सिंगल बॉन्ड R' प्लस H2O। ये जो हमारा एमीन होगा ये कैसा हो जाएगा? टर्सरी एमीन। कैसा हो जाएगा? टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक एमीन। अब उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी डिहाइड्रेशन। कौन सी है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन इक्वेशन जो है कई प्रकार से होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इक्वेशन में कई रिएजेंट यूज होते हैं। अगर हम एल्यूमिना ले लेते हैं तो एल्यूमिना के लिए हमें क्या होगा? उसका टेम्परेचर जो हमें 350 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। और अगर हम कंसंट्रेट या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं तो वहां पे हमें दो प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेंगी, जिसमें एक में ईथर बनेगा और एक में हमारा क्या होगा? एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो हम पहले उन रिएक्शंस की बात करते हैं जिनमें क्या होता है? एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम ले लेते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल है ये हमारा। क्या है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस CH3 को अगर हम लिखना चाहें CH2 सिंगल बॉन्ड H आसानी से लिख सकते हैं। ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। ये इक्वेशन यहाँ पे आएगी निगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर क्या करेगा, बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अगर अब यहाँ पे दो रिएजेंट है, दोनों में एक साथ दिखा दे रहा हूं। अगर हम एल्यूमिना लेते हैं, क्या करते हैं, एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या Al2O3, तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर कभी कभी एग्जाम में जो है केल्विन में दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा ले लेते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर ले लेते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तब भी क्या होगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इन दोनों टेम्परेचर्स को कभी कभी वो क्या करता है, केल्विन में कन्वर्ट कर देता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं, पूछा भी नहीं किसी ने। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना। तो अगर वाटर किसी भी रिएक्शन से रिमूव होता है तो हम उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब देखो इसी अल्कोहल को अगर हम C2H5OH प्लस OH C2H5 ले लेते, दो मॉलिक्यूल ले ली। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, पहले बात करेंगे रिएजेंट हमारा वही रहेगा, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब टेम्परेचर अगर हमने कर दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या कर दिया, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्कोहल्स में दो प्रकार के क्लीवेज होते हैं, एक O सिंगल बॉन्ड H का और एक OH और सिंगल बॉन्ड C का। दोनों क्लीवेज होंगे, यहां से भी क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। और वाटर रिमूव होने के बाद देखो क्या बना देगा, C2H5O C2H5, यानी कि इसका नाम क्या जाएगा, ईथर ग्रुप है, दोनों तरफ क्या लगेगा एथिल, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर है। अब नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या दोनों चीजें मैं दिखाता हूं कैसे। ले लेते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, प्लस यहाँ पे हम इनर्ट ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन के पास क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, कितने, 3 लोन पेयर। जैसे ही ये पॉजिटिव इसके पास लोन पेयर को देखेगा, क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, OH का पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर ये होता है कि जैसे अगर हम ऑक्सीजन, इस तरह से अगर ऑक्सीजन लिखा हुआ तो मतलब क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के एटम मॉलिक्यूल में, 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दिखाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 जोड़े, 2 जोड़े हो गए। एक जोड़े को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने तो बॉन्ड बनाया नहीं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 का मतलब कितने, 3 लोन पेयर हो गए। चलिए इसके ऊपर ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर क्योंकि ये इनर्ट ऑक्सीजन, कोई भी एटम अगर हम सिंगल लेते हैं तो उसके साथ उससे क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इनर्ट, यानी कि नवजात है। तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है, एग्जिस्ट के, अब यहाँ पे ये H का प्लस जाएगा, ये मतलब तो हाँ, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, ये यहाँ पे रेजेंट की प्रेजेंस रहती है। रेजेंट की प्रेजेंस में किसी भी अभिकर्मक की उपस्थिति में, कह सकते हैं कैटलिस्ट की उपस्थिति में ही एग्जिस्ट करता है ये सब। हाँ, एग्जिस्ट करता है, मतलब बिना बॉन्ड बनाए कैसे करता है ये? बिना बॉन्ड बना। लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर ऑलवेज पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं पर भी, जैसे आप लोग देखते हैं NH3 होता है,
ठीक है, थोड़ी देर बाद जब हम प्रैक्टिकल करने चलते हैं या जो है इसके ऊपर हम नहीं हाइड्रोजन सर, हम कह रहे हैं इसका ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, ये मतलब कैसे वो अपना वही बता रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ से पहले निकलेगा। पहले कैसे एग्जिस्ट कर रहा था सर उससे पहले? अब हम यहाँ पे इसकी बात खत्म कर देते हैं, इसकी बात करते हैं खाली इसी की। हाँ, इसकी जब हम बात करेंगे तो देखो क्या होता है केमिस्ट्री में रेजेंट पायल, जिन्हें हम उत्प्रेरक या कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या करते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो होता है एक ऐसा कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर में किसी भी एटम्स को एग्जिस्ट कराते हैं, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ही इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अगर हम हायर कैटालिस्ट लेते हैं तो K2Cr2O7 लेते हैं। क्या करते हैं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम। तो ये क्या होता है, ये इस ऑक्सीजन को एग्जिस्ट कराता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, यहां से ये H का प्लस निकलेगा, इस लोन पेयर के साथ अटैक करेगा। जब देखो लोन पेयर के साथ अटैक करेगा तब H प्लस जो है इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। लेकिन अब इसके पास हो गया पॉजिटिव चार्ज था, ये कहां चला गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, जैसे ही इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ही ये क्या करेगा, देखेगा कि ये क्या है, कार्बन निगेटिव चार्ज। क्या है मतलब, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, तो ये आके इससे जुड़ जाएगा और जैसे ही ये जुड़ेगा देखो कंपाउंड हमारा जो बनेगा, यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब हमने बता चुके हैं पहले भी कि एक कार्बन से एक से अधिक OH नहीं लगाए रह सकते हैं। जब नहीं लगाए रह सकते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है तो हमारा जो है क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखो RCHO। वेरी गुड, RCHO को बोलते क्या, कौन सा ग्रुप होता है CHO, एल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन था, ठीक है, दो थे, एक खत्म हो गया, एक बचा है। अब एक बचा है, इसको भी अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो इसको भी अगर हम इसी प्रकार से ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि क्या करेगा, S कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम बताएं, अगर कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि हाउ टू फॉर्म एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिंपल है, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड R लगा हुआ है, अगर वहां पे CH3 लगा होता है तब वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, एसिटिक एसिड नहीं है ये। तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब कभी कभी जैसे मान लो क्या, अब रेजेंट याद रखेंगे, कुछ रेजेंट ऐसे होते हैं जो एल्कोहल से सीधे एसिड बनाते हैं। तो K2Cr2 के साथ में अगर हम एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो क्या होगा, वो सीधे एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्या कर देगा, एल्कोहल का ही फॉर्मेशन, सॉरी एसिड का ही फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर देते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे, हम ले लेते हैं ROH प्लस H सिंगल बॉन्ड H, H2 लिखा हुआ है, यहां से हम बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों सिमिलर हैं। रेजेंट इनके याद रखेंगे, निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत सारे होते हैं। तो RH बना देगा, मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप देखो, अगर हम ऑक्सीजन को क्या बोले बात करते हैं ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन, ठीक है, तो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पे कंप्लीट होती हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जो है मैं कमेंट करके पूछ सकता हूँ।